वाह बहू, आज तो मज़ा आ गया खाने का। जरा किचन से माल्टे तो ला दो, खाने के बाद दिल चाह रहा है। वैसे भी ये सौगात थोड़े दिनों के लिए आती है। लेकिन अब्बा जी माल्टे तो खत्म हो चुके हैं। और नहीं बेटा, अभी जब मैं नमाज जोहर पढ़ के आया तो किचन में माल्टे पड़े थे। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जब कह दिया माल्टे नहीं पड़े तो नहीं पड़े, फजूल बहस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस बात पे बहस हुई जा रही है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं बेटा, हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। आप हाथ धो के खाना खा लो, मैं जरा जावेद साहब के घर से होके आता हूँ। अब्बा जी, इस वक्त जावेद साहब के घर जाने की क्या ज़रूरत है? खाना खाया तो कुछ देर आराम कर लें। बस बेटा, यही तो रिटायर्ड लाइफ के मज़े हैं। सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले करके खुद दोस्तों में घूमता हूँ, उसी में सुकून मिलता है मुझे। चले ठीक है अब्बा, जैसे आपको बेहतर लगे। बेटा ये बर्तन तो उठा लो। अब्बा भी ना सारा दिन दोस्तों में। खैर आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बस यार, तुझे तो पता है कि मुझे माल्टे कितने पसंद हैं, इसीलिए तेरे पास आया हूँ। और याद कर, कॉलेज के ज़माने में हम कितनी मस्तियाँ किया करते थे। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। शादी के बाद तो ज़िंदगी पलटा खा जाती है, इंसान अपनी मनपसंदी चीज़ें भूल जाता है। बीवी बच्चे, उनके रोज़गार के मसाइल, बस यही ज़िंदगी है। सही कह रहा है यार। और बच्चे भी ये बात भूल जाते हैं कि वालिदैन ने उनकी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी, खास तौर पर उस वक्त जब उनकी शादियाँ हो जाएं। वो खैरियत तो है? आज बहुत उदास लग रहा है। तेरा बेटा शरोज तो बड़ा फर्माबरदार है, कहीं बहू के रवैये से तो परेशान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और बहू का रवैया, हाँ वो भी ठीक है। नमाज का टाइम हो गया है, चल नमाज अदा करते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। आज तो अब्बा भी खाने की तारीफ करके गए हैं। अब आप बताएं कि आपको कैसा लगा? खाना तो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन ये किन्नू पड़े थे घर में? हाँ, काफी सारे पड़े हैं, कल ही तो लेकर आए थे आप। अच्छा, पड़े थे घर में। बेटा, एक तो तुमने मुझे नौजवानों वाले कपड़े पहना दिए और फिर अदालत ले आए हो, मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा जी, इससे पहले आपके साथ मजीद कुछ बुरा हो, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। आज आपकी शादी है एक इज्जतदार बेवा खातून से। मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, चलें बस आप अंदर। शादी? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भला मैं क्यों करने लगा शादी? अगर मैंने शादी करनी होती तो उस वक्त करता, जब तू 13 बरस का था और तेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब्बा जी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने उस वक्त शादी क्यों नहीं की। आप नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर सुतेली माँ आए और मेरे साथ किसी भी किस्म की वो नाइंसाफियाँ करे। अब मेरी बीवी आपके साथ नाइंसाफी करे तो मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? कल दोपहर जो उसने आपके साथ रवैया इख्तियार किया वो मैंने सब सुन लिया था, और इससे पहले भी जो उसका रवैया था वो भी मैं देखता रहा, लेकिन मजबूर था इसलिए चुप रहा। कोई बात नहीं बेटा, हम अपनी औलाद से तो शिकवा कर सकते हैं, मगर जो गैर हों और घर में आने के बाद भी गैर रहें, उनसे क्या शिकवा। तुम मेरी शादी को छोड़ो, चलो घर चलते हैं। नहीं अब्बा, अब मैं फैसला कर चुका हूँ, आपकी शादी होके रहेगी। और अब मैं अपनी फैमिली को लेके एक रेंट के मकान में शिफ्ट हो जाऊँगा, और आपकी कंपनी में मैं एज अ एम्प्लॉय काम करूँगा, ना कि एक मालिक की हैसियत से। इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो बेटा? ये सब कुछ तो तुम्हारा है, मैं ये सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अब्बा, तभी तो ये सब मैं आपको वापस कर रहा हूँ। और बाज़ औक़ात औलाद इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेती है। और ज़्यादा कुछ नहीं तो आपकी बहू को माल्टों की कीमत का तो अंदाज़ा होगा। चलें अब। भाई मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये मेरी बहन के साथ सरासर ज्यादती है। तो जो सब तेरी बहन करती है वो तुझे कभी नहीं नजर आया? अच्छी बात है अगर तूने ये सुन लिया है। अपनी बहन को जाके बता दे कि मेरा बाप शादी कर रहा है। अब वो उस घर में नहीं रहेगी, हम किराए के मकान में रहेंगे। उस घर का मालिक मेरा वालिद है। आए अब्बा। आपी गजब हो गया। छोटे, तू अचानक यहाँ? क्या हो गया? इतना घबराया हुआ क्यों है? और तेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी बीवी लेके इस घर में आ रहा है। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था, अब रहोगे तुम किराए के घरों में। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ओ बहन, ऐसा ही हुआ है, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। और इस सारे वाकये में तुम्हारा शोहर भी शामिल है। अब तुम नई आने वाली दुल्हन की ना इस्तकबाल की तैयारियां करो और अपना सामान भी पैक करो यहाँ से जाने के लिए। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे? ओ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।